तो साथियों हम अब चालू करते हैं आर्कियोलॉजी मेहरौली पार्क में। हम अंदर आ चुके हैं और साथ ही साथ में जिस प्रकार के यहाँ पर बगीचे बने हुए हैं, और ये पहले बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। पहला था कुतुब कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद में कुतुब कॉम्प्लेक्स में जो मेन जो कि घटनाक्रम थे उसको ही वह सम्मिलित किया गया है। जैसे कि आप कुतुब मीनार देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कुव्वत अल इस्लाम जो मॉस्क है, जो कि भारत की सबसे पहली मॉस्क बताई जाती है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जो इलाही दरवाज़ा है, इलाही मीनार है, इस प्रकार के। और यहाँ पर है तुम्हारे अलाउद्दीन खिलजी की टॉम या मकबरा कहेंगे, या इल्तुतमिश का टॉम। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो एक ही कुतुब कॉम्प्लेक्स में सम्मिलित कर दिए। लेकिन जो आर्कियोलॉजी मेहरौली पार्क है ये भी उसी का ही पार्ट था, लेकिन इसमें छोटे छोटे ज़्यादा बड़े ऐतिहासिक स्थल नहीं आते, तो इसको डिवाइडेड अलग कर दिया गया था। तो बिल्कुल ही राउंड द कॉर्नर है जो आर्कियोलॉजी मेहरौली पार्क है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाजू में ही है। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हम उनको भी कवर करेंगे। तो हम आगे की तरफ चलते हैं और सीधे हम चलते हैं जो कि जमाली कमाली, जो कि मेन यहाँ की दरगाह है, मेन यहाँ पर टॉम है जमाली कमाली की, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। के साथ में हम ये जमाली कमाली मस्जिद है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और काफ़ी डरावना प्लेस कहा जाता है, काफ़ी घोस्टेड प्लेस है वो वहाँ का। तो इसकी हम थोड़ी सी पड़ताल करेंगे, और बाकी ही क्या वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं या फिर हुई हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये पूरा बहुत ही घना जंगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शानदार प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों जो कि आर्कियोलॉजी मेहरौली पार्क है, ये यहाँ पर बताई जाती है इसकी सूचना। जैसे मेरे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ये सूचना है वो ये उस ज़माने में जो अंग्रेज़ थे उसे चौकी के रूप में तैयार किया करते, यानी चौकी के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, छोटी छोटी चौकी। और साथ ही साथ में यहाँ पर सराय भी थी। तो सराय तो अभी विलुप्त हो गई हैं, और सराय उस ज़माने में सिर्फ और सिर्फ लेके होटल की तरफ पे यूज़ की जाती है। जैसे होटलें आज के टाइम में, ऐसी सराय थी उनके लिए यूज़ किया जाती थी, रहने के लिए व्यवस्था की जाती थी। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपको छोटी छोटी जो है महल हैं वो बनेंगे, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पर यहाँ पर सराय और रहने के लिए व्यवस्था की जाती थी। ये देख सकते हैं यहाँ पर सूचना दी गई है, उसके माध्यम से अभी इस प्रकार के यहाँ पर कोई भी अवशेष थे वो सभी मिटा दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पर एक टॉम है जो काली खां की टॉम है, उसके बारे में हम थोड़ी सी रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ का जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसकी हम थोड़ी सी विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले अंदर की तरफ चलते हैं, और अंदर की तरफ हम देखते हैं कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर उस ज़माने में दिया गया था। हालांकि इसकी जो सूचना है वो 11वीं शताब्दी गुलाम वंश के टाइम का ही बना हुआ है, लेकिन समय समय पर निर्माण किया गया था जो कि मुग़ल शासक थे उनके भी द्वारा किया गया है। तो काफ़ी शासनों के माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस प्रकार की जो देखिए आप जो छोटे छोटे परगने बनाए जाते थे, छोटी छोटी गुफा टाइम में यहाँ पर बनाई जाती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार से आप देखते हैं कि तहखाना सा बनाया हुआ है, जेल सी बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो सोर्स हैं आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इतिहास के झरोखे से। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर इसका दिया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इतनी ही साइज की ईंट होती थी, तो फिर इतने ही सेम साइज का चूना भी भरा जाता था। तो यानी कि इसको सही तरीक़ा से निर्माण में लाने के लिए ईंट की जितनी परत होती है जितनी चूने की परत हुआ करती थी। पूरे स्ट्रक्चर में अब इस प्रकार का आप इसमें देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन। तो अब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अंदर का किस प्रकार का निर्माण है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ में जो कि इंडो और इस्लामिक लिपि को अच्छी तरह से दर्शाता है। यहाँ पर आपकी जो कि मेहराब है वो चारों तरफ आप देख सकते हैं मेहराब का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही साथ में रोशनी के लिए यहाँ पर जो चौमुखा दरवाजे का जो निर्माण किया गया था वो बखूबी इसका चार चांद लगा था। ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा वही जो टॉम है जो कि इसे उस समय में मेहराब बोला करते थे। इसका निर्माण इसलिए कराया जाता है कि बीच में अगर पिलर की सपोर्ट की जरूरत ना हो तो इसको बखूबी अच्छी तरीक़ा से दोनों चारों तरफ से आप देख सकते हैं। अगर पिलर होता है तो पूरी तरफ से आप नहीं देख पाता है, वो स्पेस घेरता है, लेकिन पिलर
को हटाने के लिए, पिलर स्थान ना घेरे इसलिए इस प्रकार के गुंबदों का निर्माण किया जाता था। तो आप देख सकते हैं चारों बगल उनके बिल्कुल इसको घुमा दिया नीचा। एक मिनट थोड़ा सा तो ठीक है ये यार भारी है ना। देख रहे हो इसका जो कितना बड़ा जबरदस्त। तो आप देख सकते हो साथियों इसमें काफ़ी दीवारों पर उत्कीर्णन होने को भी मिलेगा और यहाँ पर उत्कीर्णन देखने को बहुत सारा है जो कि उस ज़माने की लिपि को दर्शाता है, किस प्रकार से उस समय में जो कलाकारी की जाती थी हाथ के द्वारा। उसमें मशीन नहीं थी फिर भी कितना टफ था। और देखिए आप चारों तरफ जो मेहराब बने हुए हैं जिसको आरकी बोलते हैं, और ये चारों बगल से जो बने हुए हैं काफ़ी विशाल। ऊपर के गेट सभी बंद कर दिए गए हैं, ये देख सकते हैं। और ये साथ में ही जो कि कुतुब मीनार है, यहाँ पर फोटो ले लो अपने अपने। कुतुब मीनार तो बाहर से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस प्रकार से यहाँ पर जो दीवारों पे उत्कीर्ण किया गया है लिपि को। ये बखूबी अच्छी तरह से आप जान सकते हैं कि उस समय पर इस प्रकार की जो कि कढ़ाई थी उस पर बहुत जोर दिया जाता था। और ये इस्लामिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आपको कमल के फूलों की जो साइड से दीवारों पर जो कढ़ाई की गई है वो भी बहुत ही शानदार है। तो आप देख सकते हैं जो दरवाज़ा है जो कि बनाया गया है वो वाकई ज़बरदस्त तरीके से है इसका स्ट्रक्चर। और आज भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाता हुआ एक खड़े होने के वजूद में। और यहाँ पर ही चारों तरफ पार्क मिलेंगे जो कि आप एकदम शांत प्रिय माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ में है यहाँ पर कुतुब मीनार जो कि आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के जस्ट बाजू में ही है ये मोनूमेंट। और इसके साथ में ही जो इस प्रकार के डोम आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि हमने जो पिछले वाला टॉम देखा बिल्कुल उसके ही समक्ष में ही और बिल्कुल सीधे में ही जो कि दूसरे गेट से आपको एक और टॉम देखने को मिलेगा जो कि उस ज़माने की जो टॉम बने हुआ करते थे उसमें जो आपको देखने को मिलेगा पिछले में जो कुछ सीमेंट का काफ़ी उपयोग किया जाता था। अभी यहाँ पर देखेंगे जो पिलर बने हुए हैं 6 पिलर के माध्यम से 6-7 कड़ियों के माध्यम से और बीच में जो टॉम बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की छोटे छोटे जो सैनिकों के जो परगने हुआ करते थे इस प्रकार के यहाँ पर बिजली के लिए यहाँ पर बनाए जाते थे। और साथ ही साथ में इसके चार बगल पार्क भी देखने को मिलेगा। हम सीधे अंदर की तरफ चलते हैं यानी कि उसके समक्ष उसके बहुत ही समीप चलते हैं। और समीप जाने के बाद में हम थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर में बात की थी सेम वही स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन यहाँ के जो पिलर हैं वो सिर्फ और सिर्फ पत्थर के बने हुए हैं, उसमें वहाँ पर सीमेंट का भी उपयोग किया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार के जो मोनूमेंट है यहाँ पर वो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से प्रिजर्व करने का काम है जो आर्कियोलॉजी वो कर रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है इसको ज़्यादा समय तक स्थिर रखने के लिए, लेकिन समय समय पर काम होता रहता है। और ये अभी इस तरह का जो उस ज़माने में पहले खड़े हुए करते थे अब भी उसी समय पर उसी स्थिति में तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक अपनी मौजूदगी है वो पेश करते हुए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर भी उत्कीर्णन आपको देखने को मिलेगा दीवारों पे। तो अभी आपको जैसे कि ये मेहराब देख पा रहे हैं आप,
का इस्तेमाल हुआ है वो हद से ज़्यादा हुआ है, तो इसके कारण जो चूना है वो पूरी तरह से यहाँ से निकल गया है। जिस प्रकार से जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ करता था, उन ईंट के हिसाब से ही जितना ईंट की लंबाई हुआ करती थी उतना ही चूने का भी इस्तेमाल हुआ करता था। तो ये काफ़ी जो व्यवस्था थी उस ज़माने की, और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं चारों बगल से जो पिलरों के साइड से बड़े बड़े पत्थर लगा के इसको जो डांटने का काम हुआ है। लेकिन सेंटर में वही है कि पिलर न लगाया गया, इसलिए ही मेहराब बनाया करते थे। इस प्रकार के मेहराब आपको आर्कियोलॉजी महरौली पार्क में देखने को मिलेंगे। तो हम विस्तृत रूप से हर घटना को, हर क्रम को, हर मोनूमेंट को कवर करेंगे, और उसी के साथ में आपको हम ले चलेंगे गयासुद्दीन बलबन की टॉम पर, जो कि इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा वो भी करेंगे। और अभी हम जो दिखा रहे हैं वो एक मेहराब है, उसी के साथ में आप देख पा रहे हैं ये है महरौली ऐतिहासिक नगर, इसके साथ से बसा हुआ है। उसी के साथ से बसा हुआ है कुतुब मीनार, जो कि आप बसा हुआ है कुतुब मीनार, जो कि आप इस पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में एयरपोर्ट से जो आते हुए जहाज़ों को भी आप यहाँ से निहार सकते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर गार्डन काफ़ी देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही अति सुंदर गार्डन का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो हम अभी इससे कि दूसरी तरफ चलते पर हूँ। ये है आर्कियोलॉजी महरौली पार्क का ही एक ऐसा हिस्सा, यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ सराएं थी, और उस सराय को कन्वर्ट कर दिया गया था मोटल्स में, यानी कि जिस जगह पर जो गेस्ट अतिथि हाउस हुआ करते थे उनको यहाँ पर रोकने का काम किया करते थे, रोकने का काम हुआ करता था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर रूम बनाए गए हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर आपको डिवाइडेड करती है। लेकिन जो कि स्थिति है यहाँ पर पूरी तरह से डिमोलिश है, यहाँ पर अंदर जा नहीं सकते। बहुत ही यहाँ पर आपको सांप, बिच्छू वगैरह का ऐसा खतरा आपको आगे जाके मिल सकता है। तो हम अंदर न जाके, क्योंकि अंदर जाने की ऐसी स्थिति है नहीं। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर जो निर्माण था अंग्रेजों के शासनकाल में, जिस प्रकार की यहाँ पर जो व्यवस्था थी लोगों के लिए, जो गेस्ट हाउस बनाए जाते थे, क्योंकि ये राजधानी हुआ करता था उस समय पर। और यहाँ पर आर्कियोलॉजी महरौली पार्क है, यहाँ पर बड़े हिस्से में गेस्टों के लिए बहुत अच्छी सुविधा किया करते थे। ये चारों बगल आप देखेंगे रूम ही रूम दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो सेंटर है आपको एक आप बोल सकते हैं यहाँ पर एक बरामदा बना दिया गया है, जो काफ़ी बड़ा स्पेस देता है। इधर की तरफ जाएंगे तो आपको और भी स्पेस मिलेंगे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे तो हम ऐसे बहुत से सारे रिसोर्सेज हैं वो हम अच्छी तरह से पड़ताल करके, और आने वाली जनरेशन को हम ऐसी इन्फॉर्मेशन पासिस कर सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो अभी अंदर की तरफ हम थोड़ा सा निकलने की तरफ चलते हैं, और आगे की तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। तो आप देख सकते हैं सीधा सा एक रूम बना दिया गया है, और यहाँ पर अभी पूरी तरह से डिमोलिश है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पर आगे जाकर हम थोड़ी शूटिंग कर सकते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो थोड़े थोड़े स्पेस देके इसको पाटने का काम किया जाता है, टीन से या किसके द्वारा पाटे जाते, तो वो तो अब है नहीं। छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं, फिर यहाँ से बालकनीज हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से हवा है। उस ज़माने में लाइट की व्यवस्था नहीं होती, तो इस प्रकार के ऐसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के जाली नुमा हैं, वो खिड़कियाँ भी बनाई गई थी। तो इस ज़माने में, उस ज़माने में की जो व्यवस्था थी उस प्रकार से की गई थी।